श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल होता है, ये इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य का कृत का दुश्मन होता है। लेकिन यदि इस व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसीलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़ी सी प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। जीवन की हर उलझन की समाधान, हर पीड़ा की औषधि, हर दुखों का मरहम, सब कुछ श्रीमद् भगवत गीता में समाहित है। कभी हम अपने जीवन की संघर्षों से हार मान लेते हैं, कभी रिश्तों में उलझनों में उलझ जाते हैं, कभी धन और शरीर की समस्याएं हमें भीतर तक तोड़ देती है। कभी लगता है कि अब कोई राह नहीं बची, कोई समाधान नहीं है। परंतु सच्चाई ये है कि इस सृष्टि में ऐसा कोई प्रश्न, ऐसा कोई चिंता, ऐसा कोई परेशानी नहीं है जिसका उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में ना हो। जब कभी भी हमारी हृदय से पुकार उठती है, कौन है जो हमें राह दिखाए, कौन है जो हमारे हर समस्या का उत्तर दे। ये केवल एक ग्रंथ नहीं है, स्वयं भगवान का वचन है। ये वो दिव्य दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान हर समय शिकायत से भरी रहता है वो कभी सुकून नहीं पा सकता। लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का भाव रखता है उसकी जिंदगी में शांति का वास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर उतर जाते हैं वो संसार के ऊपरी लहरों से विचलित नहीं होता। इसीलिए जब तुम खुद के साथ बैठते हो, बिना किसी के राय के, बिना किसी सहारे के, तब तुम सच्चे रूप से स्वतंत्र होते हो। जब तुम हर छोटे बड़े आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करना सीख जाओगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि जीवन में कितना कुछ है जो खुशी का कारण बन सकता है। धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। जब प्रतीक्षा ही लंबी हो तो उसका फल भी उतना ही गहरा और मूल्यवान होते हैं। लोग तुम्हें हर हाल में जज करेंगे। तुम कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ कहने वाले मिल ही जाएंगे। तो क्यों ना वो ही बनो जो तुम सच में बनना चाहते हो। अपने मन का रास्ता चुनो और उस पर पूरे विश्वास के साथ चलो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर विलंब में ईश्वर की कोई विशेष योजना छुपी होती है। जिंदगी में जब सब कुछ खत्म सा लगे तो एक बार अपने भीतर झांक कर देखना। हम बाहर हलचल में उलझे रहते हैं, परंतु समाधान भीतर ही होता है। भीतर की शांति, भीतर की शक्ति, वही हमें फिर से जीना सिखाती है। समय से पहले कोई नहीं समझता और समय निकल जाने के बाद कोई काम का नहीं रहता। खुशियाँ खरीदने निकलिए तो दुनिया के सारे बाजार छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन चैन चाहिए तो खुद के भीतर झांकिए। लोगों की उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जब आप उनसे उम्मीद रखें तो सबसे पहले वो ही लोग आपको तोड़ते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मैं हर उस मनुष्य के पास लौट आता हूँ जो मुझ में आरिक श्रद्धा रखते हैं। तो डरो मत, जो गया है
वो लौटेगा। शायद आज नहीं, पर जिस दिन तुम कृष्णा पर भरोसा करना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ा के मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उसे मन की शांति नहीं मिलती। आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द पढ़ ले, आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द बोले, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते, उनका कोई लाभ नहीं। अगर आपका चित्त शांत है, तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रवाहों को सुन पाएंगे, इसकी नए ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसका ताला है और ध्यान इसकी चाबी है। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं, तो फिर चिंता क्यों करनी? और कोई समस्या का कोई समाधान नहीं, तो फिर चिंता करने की कोई फायदा नहीं। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है। भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं है। असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छे सोच और मधुर व्यवहार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटिए। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है, इसका अर्थ ये नहीं वो आपका शुभ चिंतक है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेची नहीं जा सकती और सुख खरीदे नहीं जा सकती। लोग जो बाहर दिखते हैं वैसा उनका मन नहीं होता। इसलिए जीवन में कुछ सीखो या ना सीखो, पर लोगों को पहचानना जरूर सीखो। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।